नमस्कार, बेहद जरूरी है देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बतौर वित्त मंत्री हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया। मुख्यमंत्री ने साल 2024-25 के लिए 1,89,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 11% ज्यादा है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लगातार 5वीं बार बजट पेश करना उनके लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। आज पेश हुए हरियाणा के बजट में जवान, किसान और विकास की योजनाओं पर खासा फोकस दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। तो बतौर वित्त मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। यह वित्त वर्ष 2024-25 का बजट है, जो तकरीबन 1,89,000 करोड़ का बजट है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले बार के मुकाबले इस बार के बजट में 11% का इजाफा हुआ है, 11% ज़्यादा ये बजट है। मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया है। सबसे जो फोकस करने वाली बात इस बजट में है, मुख्यमंत्री ने जिस पर जोर दिया कि इस बार के बजट में किसी तरीके का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 11.37% ये बजट हमारा दिख रहा। कुल बजट का जो प्रस्ताव किया है 1,89,876.61 करोड़, और जो पिछली बार था 1,70,490.84 करोड़। ये सब पिछले भी संशोधित अनुमान हैं और ये प्रस्तावित अनुमान है। विशेष तौर पर इसमें जो जीडीपी, जो हमारी विकास दर है, उसके अंदर जैसे राष्ट्रीय जीडीपी की विकास दर, वो आपको पता है कि 7.3% का अनुमान है और हमारा अनुमान जो है 8% का है। जीएसडीपी इसमें प्रति व्यक्ति आय है, वो भी हरियाणा की जो है वो देश की आय से, प्रति व्यक्ति आय से काफ़ी ज़्यादा है। पैक्स हमारी जो संस्थाएं, कोऑपरेटिव संस्थाएं किसानों के लिए चलती रही हैं, उसमें केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तक वो सीमित होती थी। अब उसका नाम बदल करके हमने सीएम पैक्स कहा है। तो सीएम पैक्स का मतलब कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपल एक्टिविटी कोऑपरेटिव सोसाइटी। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर से नहीं है। आपका धन्यवाद, लेकिन वो नाम ऐसा बन गया, हमको पसंद आ गया। हमने कहा ठीक है, सीएम पैक्स अच्छा नाम है। तो इसलिए उस योजना के अंतर्गत अब उसमें केवल एग्रीकल्चर तक सीमित न रह करके एंटरप्रेन्योरशिप में भी वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनेंगी उसमें भी अपना काम कर सकते हैं। तो ये 500 नए पीएम पैक्स ये बनाए जाएंगे और शुरुआत इसकी हम कर रहे हैं। तो प्रोएक्टिव होकर के हमने ओल्ड एज पेंशन दी है। अगले 3 महीने में अन्य प्रकार की भी जो योजनाएं हैं, 40 वर्ष से ऊपर के जो विधुर हैं, 45 वर्ष से ऊपर के जो अविवाहित हैं, या जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनकी पेंशन स्कीमें लागू की गई, वो भी प्रोएक्टिव होकर के उनके घर पहुँचे और उनको जिनके नहीं बन पाए हैं, उनके पास डाटा हमारे पास आ गया है, सभी डाटा, वो उनकी पेंशन हम उनके घर पर बना करके देंगे। 30 सितंबर 2023 से पहले का जिन्होंने ऋण ब्याज लिया हुआ है, वो अपना ऋण लिया हुआ है, उस ऋण पर लेने के बाद जो भी उनकी पेनल्टी और इंटरेस्ट है, हालांकि 30 सितंबर के एकदम नज़दीक लिया होगा तो उनका तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि 1 साल तक ये होता है कि डिफ़ॉल्ट अगर 1 साल के बाद होता है तब पेनल्टी लगती है। तो देखा जाए तो अभी जो चल रहा है, इससे 1 साल पहले जिन्होंने लिया होगा और नहीं भरा होगा, उन्हीं का ब्याज और पेनल्टी लगेगी। वो सारा ब्याज और 31 मई 2024 तक वो इस पेमेंट को भर दें तो उसमें लगभग 5,47,000 ऐसे किसान हैं और 2000 वो आंकड़ा मेरे पास रह गया, 2,140 करोड़ रुपया तो उसका पूंजी मूल है ओरिजिनल, और 1,700 कुछ करोड़ रुपया उसका ब्याज इंटरेस्ट है जो हमने माफ़ किया है। जो हमने युवकों को मिशन 60,000 के तहत उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है, उसमें सबसे पहले उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे। 2 योजनाएं तो उसके अंदर हम घोषित कर ही चुके हैं। एक 7,500 लोगों को वन मित्र वो इसी के अंतर्गत आएंगे,
और 10,000 युवकों को ठेकेदारी की ट्रेनिंग ये हम दिलाएंगे। तो इसमें से 17,500 तो ये घोषित हो गए हैं, बाकी भी अन्य नई योजनाओं में घोषित करके इस वर्ष में 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए घोषणा की है कि बहुत डिमांड हमारे पास आई हुई है, लगभग 600 साढ़े 600 चौपाल हैं, BC और SC चौपाल, उनके मरम्मत का विषय हमने उसको देखे और भी जो लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए हमने अलग से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और ये मानो कि अगर 5 से 10 लाख रुपया कभी भी लग सकता है रिपेयर के ऊपर, तो ऑन एवरेज मानो हाईएस्ट साइड में 10 लाख भी हम करें तो 100 करोड़ का मतलब ये होता है कि कितना हुआ, 1,000 धर्मशालाओं के लिए 10 लाख के हिसाब से 100 करोड़ रुपया हो सकता है। तो 600 साढ़े 600 की डिमांड हमारे पास आ गई है और भी जो डिमांड करेंगे उनको हम देंगे। नियमित कॉलोनी हमने की हैं लगभग 1200-1300 कितनी 1152 कॉलोनी हमने नियमित की हैं। अब उनके विकास, क्योंकि कॉलोनी का नियमित करने का मतलब एक तो ये है कि अब उनको रजिस्ट्री कराने की सुविधा, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनके कोई भी काम रुकेंगे नहीं। अब उसमें विकास की भी आवश्यकता है, तो 500 करोड़ के आसपास तो पहले मंजूरी हो चुकी है, 400 कुछ करोड़ है। अब 1,000 करोड़ रुपए की राशि हमने उसके लिए और आज घोषणा की है एक्स्ट्रा कि इसमें अगले वर्ष में उनका नियमितीकरण किया जाए। युद्ध में शहीद हुए सैनिक, ई-स्कूटी, युद्ध में जो सैनिक होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान अपने यहाँ देश रक्षा में रहता है। अभी तक उनको जो पैसा सहायता के नाते को मिलता था 50 लाख रुपया, उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपया कर दिया है। और इसी प्रकार से जो स्वतंत्रता सेनानी जो आज बचे हैं बहुत कम मात्रा में हैं, क्योंकि 1942 में INA के जो लोग थे या 47 से पहले की भूमिका जिनकी थी, वो हमारे रजिस्टर के हिसाब से तो केवल 4 ही लोग बचे हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों, उनकी विधवाएं, ऐसे सब मिला करके 470 लोग हैं जो पेंशन पहले ले रहे हैं 25,000 रुपये महीना, उनको हमने अब 50,000 रुपये महीना कर 40,000 रुपये महीना कर दिया, 25 से 40,000।